वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपके स्टॉक असिस्टेंट या वेटरनरी फार्मासिस्ट के जो रीजनिंग है उसका मॉक टेस्ट, उसके हम टॉप 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 20 एमसीक्यू इस मॉक टेस्ट में मैंने लाए, इसको आप खुद प्रैक्टिस करो और देखो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपकी कितनी प्रिपरेशन है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर इज एच इज द सिस्टर ऑफ आई। तो रिलेशनशिप कंसेप्ट से ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, तो हमें फैमिली ट्री बनाना होगा। एच इज द सिस्टर ऑफ आई, तो बनाते जाओ साथ साथ। क्या कह रहा है, एच जो है वो आई की सिस्टर है। एच इज द सिस्टर ऑफ आई, तो एक ही जनरेशन में आएंगे ये। और एच जो है सिस्टर है, तो एच का हमें जेंडर पता चल गया, तो उस पर लगा दो माइनस। जो फीमेल होगा उस पर माइनस लगाना और जो मेल होगा उस पर प्लस। आई का जेंडर अभी नहीं पता चला, ठीक है। हमें बोला था एच इज द सिस्टर ऑफ आई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी इज द मदर ऑफ एच। बी जो है वो मदर है एच की, तो ऊपर वाली जनरेशन में आ जाएगी। बी आ गई मदर किसकी, ये मदर मीन्स इसका भी क्या होगा, जेंडर होगा नेगेटिव, मतलब फीमेल होगी। बी इज द मदर ऑफ एच बना दिया हमने। जे इज द डॉटर ऑफ आर, तो यहाँ ना तो जे है ना आर है, इसको पहले हम अलग से बना रहे हैं। जे इज द डॉटर ऑफ आर, तो आर की डॉटर है जे, तो जे का आपको पता चल गया जेंडर, बट आर का नहीं पता चला, इसको एज इट इज रहने दो। आगे क्या कह रहा है, आई इज द सिस्टर ऑफ जे। आई जो है वो जे की सिस्टर है, जे यहाँ था ना, तो आई की सिस्टर है ये। आई इज दी सिस्टर, आई खुद सिस्टर है, तो आई के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। ये सिस्टर है किसकी, जे की, तो यहाँ पे जे आ जाएगा। और जे पे पहले से नेगेटिव था और ये जे का पेरेंट था। अब ये नहीं पता था मदर है या फादर। मदर तो बी थी पहले से, तो इट मीन्स आर क्या होगा, फादर होगा। इट मीन्स पूरा फैमिली ट्री बन गया। जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन दिया था उसके हिसाब से फैमिली ट्री बना दिया। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। पूरा फैमिली समझ गए, फैमिली ट्री समझ गए। आर और बी जो है वो आपस में हस्बैंड वाइफ है और उनकी तीनों बेटियां हैं। एच आई जे उनकी बेटियां हैं। अब क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज आर रिलेटेड टू एच। आर क्या लगा एच का, तो रिलेशनशिप कंसेप्ट में ये बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। किसका रिलेशन पूछा है, किसके साथ, तो आर का पूछ रहा है एच के साथ। आर क्या लगा एच का, आर तो फादर है, इन तीनों का फादर है, तो आर इज द फादर ऑफ एच। अगर उल्टा होता हाउ इज एच इज रिलेटेड टू आर, तो डॉटर आ जाता फिर, ठीक है। एच क्या लगेगी आर की, एच लगेगी, डॉटर लगेगी, बट आर जो है वो एच का फादर है। क्वेश्चन नंबर 2, रीअरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड एंड देन पिक ऑड वन। तो पहले आपको ये कुछ लेटर्स दिए हैं, इनसे पहले आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, फिर जो ऑड वन होगा उसको ओट करना है, ठीक है। देखो ओ एच ओ टी, तो इससे क्या वर्ड बन रहा है ये आपको बनाना पड़ेगा वहाँ पे। देखो ये हूट बन रहा है, ठीक है। ई टी आर ई, तो ट्री सामने दिख जाएगा आपको, टी आर ई ई ट्री, ठीक है। टी ओ आर टू आर ओ, रूट बन रहा है ये आर डबल ओ टी रूट, और ये सीड बन रहा है एस ई ई डी। तो हमने वर्ड बना दिया। अब बताओ इनमें से ऑड वन कौन सा है। देखो ट्री रूट सीड ये एक दूसरे से रिलेटेड है, बट हूट इनसे रिलेटेड नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, तो एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर आपको बताना है, फिर यूनियन गवर्नमेंट में क्या होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर है, इनका रिलेशनशिप देख लिया हमने, अब इनका रिलेशनशिप बताना है यूनियन गवर्नमेंट में क्या होगा। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर है तो यूनियन गवर्नमेंट में क्या हो जाएगा, उसकी जगह प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। सो सी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन दी सीरीज। तो ये आपको एक नंबर सीरीज दिया, इसमें रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले नंबर सीरीज लिख लो, क्या दिया 14, 13, -12, 37, -48, ठीक है। तो देख लो इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। 4 + 9 करेंगे तो 13 आएगा। 13 से -12 तक जाना है तो कैसे आएगा, अगर -25 करेंगे फिर जाके -12 आएगा। -12 में क्या ऐड करेंगे, 37 आएगा। +49 करेंगे तो क्या आएगा, 37 आएगा। और 37 में क्या हम माइनस करेंगे, -48 आएगा। -85 करेंगे फिर आएगा आपके पास -48, -85। अब देख लो ऑड कौन सा लग रहा है। पहले नंबर्स को देखो, ये नंबर जाने पहचाने लग रहे हैं। ये देखो ये 3 का स्केयर है, ये 5 का स्केयर है, ये 7 का स्केयर है। एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, नेक्स्ट वाला माइनस। अब ये किसी का स्केयर नहीं है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था। देखो 8 नंबर के स्केयर है, 3 का स्केयर, 5 का स्केयर, 7 का स्केयर, दैट इज यहाँ पे माइनस होना चाहिए था 9 का स्केयर। तो यही टर्म आपकी गलत है ये वाली, क्योंकि यहाँ पे -9 स्केयर माइनस होना चाहिए, दैट इज -81 होना चाहिए था यहाँ पे। तो 37 में -81 करके फिर आएगा आपके पास, यहाँ पे होना चाहिए था -44, तब जाके ये सीरीज करेक्ट होती। तो यही हमारा रॉन्ग, हमें ढूंढनी थी रॉन्ग टर्म। दिस इज योर रॉन्ग टर्म, दैट इज -48। क्वेश्चन नंबर 5, राजेश वॉक 3 किलोमीटर इन दी वेस्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, पहले साइड पे डायरेक्शन बना लो आप। सो क्या होता है यहाँ पे NEWS, ठीक है। क्या कह रहा है, 3 किलोमीटर इन दी वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चला वो, ये आ गया वेस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देन ही टुक राइट, तो यहाँ से राइट लेगा वो, यहाँ से राइट ऊपर की तरफ हो जाएगा उसका। एंड वॉक 12 किलोमीटर, तो ये राइट लिया और 12 किलोमीटर वॉक किया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगैन ही टुक लेफ्ट, तो यहाँ से आप लेफ्ट लेना है, तो यहाँ से लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। एंड ही कवर्स वॉक 2 किलोमीटर। अब फाइंड क्या करना है, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये इसका फाइनल पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। अब ये डिस्टेंस डायरेक्ट तो फाइंड नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल बन गया, इस पॉइंट को मान लो ए इसका इनिशियल पॉइंट, बी इसका फाइनल पॉइंट। ये वाली ट्राइंगल को कंप्लीट कर लो आप। ये पूरी जो बड़ी वाली ट्राइंगल बनेगी, देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, इस पॉइंट को मान लो सी, इन ट्राइंगल ABC। देखो ये, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 12 है, देखो ये वाला डिस्टेंस 12 है, तो ये BC भी कितना होगा, इसी के अपोजिट है, तो ये भी 12 किलोमीटर होगा।
अब ये अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ये 3 है, क्योंकि ये वाला 2 है तो इसके अपोजिट ये भी 2 होगा, 2 + 3 ये कितना हो जाएगा, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन सिंपल। राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर भी पता है आपको, बेस भी पता है आपको, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, दैट इज ए भी फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बेस स्क्वायर, बेस 5 है, 5 का स्क्वायर 25। सो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 169 और स्क्वायर हटेगा यहाँ पे रूट आएगा, सो ए बी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, सो 13 सेंटीमीटर इज योर आंसर, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। Question number 6. Inspect the following figure and find the number of government employee who live in own house and compulsory graduate. तो ये आपको एक वेन डायग्राम दी हुई है। देखो यहाँ पे 4 सर्कल्स दिए हैं, एक सर्कल दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, मतलब इस सर्कल में जितने भी पर्सन दिए होंगे वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। फिर ये येलो सर्कल दिया है ऐसे जिनके पास अपना घर है, ठीक है, और ये रेड सर्कल दिया है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और ये ब्लैक बड़े वाला सर्कल दिया है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सर्कल पे पहले चले जाओगे, ये आ गया ये सर्कल, ठीक है। हु लिव इन ओन हाउस, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होना चाहिए और ओन हाउस भी होना चाहिए, मतलब ओन हाउस और गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली इंटरसेक्शन वाला पोर्शन देखो सिर्फ, वो ये है, ठीक है, वो दिख रहा है आपको, जिसमें 8 है, 1 है और 2 है, 8 है, 1 है और 2 है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, एंड कंपलसरी ग्रेजुएट, और ग्रेजुएट भी होना चाहिए। अब इन तीनों में से देखो 8, 1 और 2 में से ग्रेजुएट वाले में कॉमन कौन सा है, ये ग्रेजुएट का सर्कल आ गया, ये बड़े वाला, इसमें तो ये 8 आ रहा है, 1 आ रहा है। इट मीन्स 8 + 1 दैट इज 9 ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जिनके पास अपना घर भी है और साथ में वो ग्रेजुएट भी हैं, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर। तो इसमें कुछ नहीं करना होता आपको, इंटरसेक्शन जो भी पूछा होगा वो कॉमन एलिमेंट आपको फाइंड करने होते हैं वेन डायग्राम में। क्वेश्चन नंबर 7. इन सर्टन कोड 256 मीन्स यू आर गुड। क्या कह रहा है, 256 को उसने कोडेड लैंग्वेज में लिखा है इस तरह से, यू आर गुड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 637 मीन्स वी आर बैड, वी आर बैड। अब यहीं से देख लो इन दोनों में क्या एक ही वर्ड कॉमन आ रहा है, आर। इट मीन्स अगर कोई डिजिट कॉमन है तो वो आर को रिप्रेजेंट करेगा। अब कौन सा डिजिट इनमें कॉमन है, एक ही डिजिट कॉमन होगा, देखो 6। इट मीन्स साइड पे लिख लो, हमें 6 का कोड पता चल गया, 6 का कोड आर है। इन दोनों स्टेटमेंट से हमें 6 का कोड तो पता चल गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 358 मीन्स गुड एंड बैड। अब देखो गुड इस स्टेटमेंट में और गुड फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में, इट मीन्स इन दोनों नंबर में जो भी डिजिट कॉमन होगा वो गुड को रिप्रेजेंट करेगा। अब इनमें कॉमन कौन सा है, देखो 5 कॉमन है दोनों में, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। इट मीन्स 5 का कोड भी आपको पता चल गया, 5 का कोड आपके पास गुड, ठीक है। अब ये सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो, सेकंड एंड थर्ड वाली को कंपेयर करो तो आपको मिलेगा एक वर्ड इनमें कॉमन मिलेगा, दैट इज बैड। देखो बैड इसमें भी है, इसमें भी है। अब डिजिट कौन सा कॉमन है इनमें, वो देखो, वो बैड को रिप्रेजेंट करेगा। अब इन दोनों में डिजिट जो कॉमन है वो आपका है 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी है। इट मीन्स 3 का कोड भी आपको मिल गया, 3 का कोड है आपका बैड, 3 का कोड आपका आ गया बैड। अब थर्ड स्टेटमेंट में देखो हमें गुड का कोड भी मिल गया, गुड का कोड है 5, और बैड का कोड भी मिल गया, बैड का कोड है 3। बचा क्या, एंड। तो एंड का कोड होगा 5 और 3 को छोड़ दो, 5 और 3 को छोड़ दो 8, दैट मीन्स 8 जो है वो किसके लिए, एंड के लिए। अब आपको पूछा क्या है, देखो विच डिजिट रिप्रेजेंट्स एंड इन दैट कोड, तो एंड का ही पूछा है, एंड कौन से डिजिट का कोड है, वो 8 है, ठीक है। 8 जो है वो रिप्रेजेंट करता है एंड को। दिस इज योर क्वेश्चन फ्रॉम कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। सिंपल है, बस आपको कोड लिखने थे और कॉमन वाले ढूंढने थे। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द फिगर कंप्लीशन। तो आपको बताना है यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है इसकी जगह क्या आएगा, क्या दिया हुआ है, हमें एक एरो दिया है और उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। देखो ये देखो इस डायरेक्शन में है, नेक्स्ट मतलब 45 डिग्री एंगल बना रहा है इसके साथ, वर्टिकल के साथ, है ना। फिर 45 डिग्री इस तरफ हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 45 डिग्री और इस तरफ होगा, दैट इज इस तरह की डायरेक्शन आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम देखो फिर से वो 45 डिग्री और, दैट मीन्स 45 डिग्री वो रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। हर स्टेप में क्या हो रहा है, 45 डिग्री रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 1, ए पार्ट इज योर आंसर। ये फिगर कंप्लीशन के क्वेश्चन में बस आपको पैटर्न ढूंढना है, जैसे पैटर्न मिल गया उसको मैच कर लो, और जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा उसके साथ एक बार वेरीफाई कर लो क्या नेक्स्ट वो आ रहा है, वही पैटर्न रिपीट करने से। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से आपको ये साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह बताना क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर में एक सर्कल दिया है, उसमें बाहर एक सॉलिड डॉट है और अंदर एक हॉलो डॉट है। फिर नेक्स्ट फिगर में क्या किया, पहले सॉलिड डॉट के साथ देखो क्या हुआ है, सॉलिड डॉट यहाँ पे था, अब कहाँ पे चला गया, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब ये एक पोजीशन यहाँ पे आया, तो नेक्स्ट स्टेप में एक पोजीशन और आगे जाएगा, दैट इज नेक्स्ट में अगर मैं इसकी फिगर बनाऊँ तो जो सॉलिड डॉट है वो यहाँ पे होना चाहिए। अब दूसरा डॉट देख लो, दूसरा डॉट यहाँ पे था, ये हॉलो डॉट, ये चला गया यहाँ पे और बन गया सॉलिड, ठीक है। एक स्टेप आगे आया और सॉलिड बन गया। अब नेक्स्ट फिगर में ये यहाँ पे जाएगा और वापस हॉलो बन जाएगा, दैट इज यहाँ पे होना चाहिए, दैट इज ये आपकी फिगर। अब इसको मैच कर लो आगे वाली फिगर के साथ। अब आगे क्या होना चाहिए, ये वाला एक स्टेप आगे जाना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, देखो यहीं पे है, और ये वाला एक स्टेप आगे जाना चाहिए और हॉलो है और सॉलिड बन जाना चाहिए, देखो सॉलिड बन गया। इट मीन्स यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 X introduces Y saying he is the husband of granddaughter of the father of my father. How Y is related to X. अब X इंट्रोड्यूस कर रहा है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा इंट्रोड्यूस करने वाला या फोटो में देख के बताने वाला, तो उसको उल्टी साइड से शुरू करना, फैमिली ट्री को बनाना तो ईजी हो जाएगा। X इंट्रोड्यूस कर रहा है तो X से हम स्टार्ट करेंगे, ये आ गया आपका X, ठीक है। आप उल्टी साइड से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो। माई फादर मतलब X अपने फादर की बात कर रहा है, तो ये आ गया X का फादर, ठीक है। ऑफ फादर ऑफ माई फादर मतलब मेरे फादर का फादर, तो यहाँ पे हमने इसके फादर का फादर बना दिया। अब क्या कह रहा है, एक्स इंट्रोड्यूसेस वाई, वाई को इंट्रोड्यूस कर रहा है और कह रहा है ही इज, तो पहले वाई का तो यहाँ पे आपको जेंडर पता चल गया क्योंकि ही वर्ड यूज हुआ है, तो वाई जो है वो एक मेल पर्सन है। ही इज द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई फादर,
तो ये एक्स का फादर आ गया और ये उसका फादर आ गया। अब इसकी ग्रैंड डॉटर बनानी है। इसकी ग्रैंड डॉटर कैसे आएगी, एक जनरेशन नीचे आए इसका फादर, एक जनरेशन और नीचे आए, तो इस जनरेशन में होगी उसकी ग्रैंड डॉटर। अब ये एक्स भी उसकी ग्रैंड डॉटर हो सकती है या कोई और भी हो सकती है, हम अभी के लिए मान लेते हैं कोई और भी है, इसकी बहन है एक्स की, वो ग्रैंड डॉटर है। अब वाई जो है इसका क्या है, वाई इसका हस्बैंड है, तो इसका हस्बैंड बना दो वाई को, ये वाई इसका हस्बैंड आ गया। एक केस तो ये बनता है, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। अब पूछा क्या, हाउ वाई इज रिलेटेड टू एक्स, तो वाई क्या लगेगा एक्स का, देखो ये इसका या तो भाई होगा या बहन होगी, ठीक है, क्योंकि एक्स का हमें जेंडर नहीं दिया हुआ है, लेकिन वाई इसकी बहन का हस्बैंड है, तो इसका क्या लगेगा, इसका ब्रदर इन लॉ ही लगेगा। वो डिपेंड नहीं करता कि इसका आपका जेंडर क्या है, ये मेल हो फीमेल हो, वाई इसका ब्रदर इन लॉ ही लगेगा। एक केस। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि एक्स खुद की बात कर रहा हो, क्योंकि हमें तो इसके फादर के फादर, ये आ गया इसका फादर, ये आ गया इसका फादर। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि ही इज द ग्रैंड डॉटर, ही इज द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ माय फादर ऑफ फादर, तो ये फादर इसकी आपको ग्रैंड फादर की ग्रैंड डॉटर बनानी है, तो ये इसका एक जनरेशन नीचे दूसरी जनरेशन हो सकता है वो ग्रैंड डॉटर यही एक्स खुद ही होता, ये खुद अपनी बात कर रहा होता, इसी का हस्बैंड होता भाई। तो अब वाई क्या लगा एक्स का, अब लगा वाई हस्बैंड हस्बैंड, लेकिन हमें ऑप्शन में नहीं दिया, हमें ब्रदर इन लॉ दिया, तो ये वाला ट्री आपका हो जाएगा, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, पिक ऑड वन आउट, तो यहाँ पे आपको ऑड वन आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेशियोज में नंबर दिए हुए हैं, दैट इज पहला दिया है 4:70, फिर दिया 3:30, फिर दिया 6:222, फिर दिया 7:350। हमें इनके बीच का रिलेशन देखना है, ये रिलेशन देखना है, और एक रिलेशन कोई ऑड होगा उसी को हमें पिक ऑड वन आउट करना है, ठीक है। सो 4 को 70 कैसे बनेगा, देखो 4 का क्यूब होता है 64, अगर 4 क्यूब प्लस 6 करता हूँ तो 70 आता है, ठीक है। फिर इस पे भी यही ट्रिक लाओ, क्यूब वाला, 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस 3 करेंगे तो 30 आएगा, दैट इज 3 क्यूब प्लस 3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 6 का क्यूब 216 होता है, प्लस 6 करेंगे तो 222 आएगा, दैट इज इसको मैं लिख सकता हूँ 6 क्यूब प्लस 6 करेंगे तो फिर 222 आएगा। 7 को क्या करें, वो 350 बन जाएगा, 7 का क्यूब करो वो होता है 343, प्लस 7 करो तो आ जाता है। अब देखो ऑड कौन सा है, ये वाला सामने ऑड दिख रहा है, ये 3 का क्यूब प्लस 3 किया तो फिर 30 आया, ये 6 का क्यूब प्लस 6 किया, जिसका क्यूब किया उसी को ऐड किया, 7 का क्यूब प्लस 7 किया, यहाँ 4 का क्यूब प्लस 4 होता तो फिर ये होता, तो ये हमारा ऑड वन आउट होता, ठीक है। अगर इसको उसी फॉर्मेट में लाना है तो 4:68 होना चाहिए था, फिर ये बनता 4 को क्या करने पे 68 आएगा, 4 का क्यूब प्लस 4 करने पे, ठीक है, जिसका क्यूब हो रहा है वही ऐड हो रहा है, फिर ये इसमें आता, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, दैट इज ए पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ फर्स्ट 2007 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, ये आपको एक सीक्वेंस दी है, इसकी फर्स्ट 2007 टर्म्स का सम फाइंड करना है। सीक्वेंस क्या है, देखो 1 2 3 4 अगेन रिपीट हो रही है 1 2 3 4, तो ये इस तरह की सीक्वेंस है 1 2 3 4, ऐसे ये सीक्वेंस चलती जाएगी। तो आपको फर्स्ट 207 टर्म्स का सम फाइंड करना है। देखो पहली 4 टर्म का सम कितना है, 4 + 3 7 8 9 10, कितना सम है इनका 10। अब ये कितनी बार रिपीट होगा, ये वाला पूरा पैटर्न, क्योंकि इसमें 4 डिजिट आ रहे हैं, तो 2007 को 4 से डिवाइड कर दो, तो ये तो एक्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, एक्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक्जैक्टली डिवाइड कौन सा होता है, 2004 होता है डिवाइड। देखो 2004 को 4 से डिवाइड करो, 4 5 20, 0 4 1 4, 501, तो 501 ऐसी टर्म्स तो यहाँ पे होंगी 501। तो अगर एक टर्म का सम कितना है 10, तो 501 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, 501 × 10 कितना हो जाएगा, वो 5010। ये कितनी टर्म्स का सम हुआ, ये आपकी टर्म्स का सम हुआ 501 जो होंगी इस तरह की, ये इसको मैंने एक टर्म मान लिया, एक टर्म सेकंड टर्म। अब टोटल तो 2007 टर्म्स का निकालना था, तो कितनी रहेगी आपके पास, देखो 501 आया ना, 501 × 4, ये 2004 टर्म्स का सम आया, ये 2004 टर्म्स का। 3 टर्म्स बच जाएंगी लास्ट वाली, वो कौन सी होंगी, 1 2 3, ठीक है, 3 टर्म्स ही बची ना, इसलिए 4 नहीं आएगा, तो इनको अलग से ऐड कर दो, 3 + 2 5 and 1 6, तो 6 इसमें और ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 5016, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। देखो कुछ नहीं करना था, इस सीक्वेंस का आपको सम निकालना था, ठीक है, और कितनी टर्म्स का निकालना था, 2007। अब हमने देखा कि ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये वाला पैटर्न रिपीट होता है, 4 टर्म्स रिपीट हो रही हैं। तो अब हमने क्या किया, 4 का मल्टीपल देखा, 2007 तो नहीं था, 2004 है 4 का मल्टीपल, मतलब 2004 टर्म जो होंगी वो 4 के पेयर्स में होंगी, उसके बाद 3 एक्स्ट्रा जो बच जाएंगी वो ये हो जाएंगी। तो उनको मैंने कैसे ऐड किया, उनको मैंने सिंपली इस एक का सम निकाला 10, उसको 501 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आ गया, और ये जो बचा इनका अलग से ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13, इफ वेस्ट इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्थ ईस्ट देन साउथ विल बी रिप्लेस्ड बाय, तो सिंपल क्वेश्चन, आपको डायरेक्शन बनानी है सबसे पहले NEWS, और ये वाली डायरेक्शन भी बनानी है, ठीक है। जो इनके बीच की डायरेक्शंस होती हैं ये भी याद रखना, ये वाली हमेशा नॉर्थ और साउथ को पहले लिखना है। ये कौन सा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है तो नॉर्थ को पहले लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है तो साउथ को पहले लिखेंगे साउथ ईस्ट, ये साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है तो साउथ वेस्ट, हमेशा पहले नॉर्थ या साउथ को लिखना है इन डायरेक्शंस में। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ वेस्ट इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट यहाँ पे है आपकी, ये है वेस्ट, वेस्ट इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है, तो कितने एंगल का डिफरेंस हो गया, कितना एंगल वेस्ट को आगे घुमाना है, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट को घुमाएंगे अगर हम 135 डिग्री, तब जाके वो नॉर्थ ईस्ट बनेगा। देखो ये एंगल आ गया 90 डिग्री और ये आ गया 45, 90 + 45 135, ठीक है। सो 135 आपने रोटेट किया इस पूरे डायरेक्शन को, 135 क्लॉकवाइज रोटेट किया, तब जाके वेस्ट जो है वो बनेगा नॉर्थ ईस्ट। अब साउथ क्या बनेगा, साउथ को भी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री से रोटेट कर दो, साउथ कहाँ पे, यहाँ पे, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरफ जब इसको 135 करेंगे यहाँ पे आके 90 हो जाएगा, और यहाँ पे तो ये बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये क्या बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट,
सो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, दैट इज ए पार्ट इज योर आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने फिगर बनानी है और देखना है जो गिवन रिप्लेस किया है वो कितने डिग्री से रिप्लेस किया और किस डायरेक्शन में किया है। अगर क्लॉकवाइज किया है तो क्लॉकवाइज उसका ध्यान रखना, फिर अब जिसका भी पूछा है उसको उतनी डिग्री से उसी डायरेक्शन में रोटेट करके देख लो कहाँ पे आएगा वो। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी वुमेन आर देयर हु यूज बोथ चैनल एंड हुगो ब्रांड्स ओनली। तो यहाँ पे कुछ ब्रांड्स दिए हैं जो वुमेन्स यूज़ करती हैं, एक चैनल दिया है, एक बर्बरी दिया है और एक हुगो दिया है। आपको बताना है वो वाली वुमेन जो बोथ चैनल एंड हुगो, चैनल एंड हुगो, तो चैनल एंड हुगो वाली जो भी इंटरसेक्शन होगी वो आपका आंसर। ये तो सिंपल हो गया, जो यूज़ करती हैं बोथ चैनल एंड हुगो, तो इनकी इंटरसेक्शन में देखो ये पूरा एरिया आ रहा है, ये पूरा एरिया आ रहा है, तो 70 + 30 दैट इज 100 इज योर आंसर, डी पार्ट। सॉरी यहाँ ओनली लिखा हुआ है, देखो ओनली लिखा हुआ है तो 100 आंसर नहीं होगा। अगर ओनली नहीं होता यहाँ पे फिर 100 आंसर होता है। यहाँ पे ओनली लिखा है, इट मीन्स वो सिर्फ चैनल और हुगो ही यूज़ करती हैं, मतलब कोई और ब्रांड यूज़ नहीं करती। अब इसमें ये जो 30 है इनके इंटरसेक्शन में, ये जो 30 है वो तो इसके इंटरसेक्शन में भी आ रहा है, देखो ध्यान से, ये जो 30 है ये तो बर्बरी के इंटरसेक्शन में भी आ रहा है। इट मीन्स ये 30 जो है ये तीनों जो हैं यूज़ करती हैं, चैनल भी, हुगो भी और बर्बरी भी। लेकिन हमें सिर्फ ओनली का पूछा है, दैट मीन्स सिर्फ जो चैनल और हुगो ब्रांड यूज़ करते हैं वो, उसका आंसर 70 हो जाएगा। तो इस तरह से वेन डायग्राम को रीड करना आपको आना चाहिए, ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। यहाँ पे अगर सिर्फ पूछा होता कि चैनल एंड हुगो ब्रांड्स जो यूज़ करती हैं, बोथ चैनल एंड हुगो ब्रांड्स, तब आंसर हो जाता है 100। बट ये ओनली लगने की वजह से हमने अब ये वाले माइनस कर देने बर्बरी वाले, तो बचेगा सिर्फ 70 ऐसे हैं जो सिर्फ चैनल और हुगो ब्रांड दोनों यूज़ करते हैं। 100 हो जाएंगे जो ये दोनों तो यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें से 30 ऐसे हैं जो बर्बरी भी यूज़ करते हैं, इसलिए बर्बरी वाला माइनस करना है क्योंकि यहाँ पे ओनली पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, साइन ऑफ इंटेरोगेशन में यहाँ क्या नंबर आएगा, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, वो आपको बताना है क्या है। 10, 30, 68, 130 और यहाँ पे अब ये नंबर्स आपको पहले तो ये जाने पहचाने होने चाहिए नंबर। चलो पहले हम दूसरे मेथड से कर लेते हैं, एडिशन के मेथड से। देखो यहाँ क्या ऐड हो रहा है, +20 ऐड हो रहा है, देखो यहाँ क्या ऐड हो रहा है, +38 ऐड हो रहा है, यहाँ क्या ऐड हो रहा है, यहाँ ऐड हो रहा है आपका 30 + 30 62 ऐड हो रहा है। तो इन नंबर्स में मुझे कोई पैटर्न नहीं मिला, मैं एक बार और ऐड करके देखूंगा फिर शायद पैटर्न मिल जाए। 20 में क्या ऐड किया, 38 आएगा, +18 किया, 38 में क्या ऐड करेंगे, 62 आएगा, +24 ऐड करें। अब यहाँ पे मुझे कुछ पैटर्न मिला है, देखो 18 ऐड हो रहा है, 24 ऐड हो रहा है, इट मीन्स नेक्स्ट क्या ऐड होगा, 30 ऐड होगा, 6 के मल्टीपल से। 30 जब 62 में ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 30 + 62 92 आ जाएगा। इट मीन्स इस 30 में 92 ऐड करना है, 30 में 92 ऐड करोगे यू विल गेट 222। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। इसी क्वेश्चन को एडिशन से किया या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। देखो इस नंबर को ध्यान से देखो, इसको मैं 2 का क्यूब +2 लिख सकता हूँ, इसको देखो 3 का क्यूब +3 लिख सकता हूँ। ये नंबर आपको जाने पहचाने होने चाहिए, क्यूब्स और कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। इसको देखो मैं 4 का क्यूब +4 लिख सकता हूँ, ये 5 का क्यूब +5 है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 6 का क्यूब +6 आएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा 216 +6 करेंगे तो 222 आ जाएगा आपके पास, ए पार्ट। तो बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, वन मॉर्निंग चित्राशी एंड आर्यन सिट फेसिंग ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे को फेस करके बैठे हुए हैं वन मॉर्निंग। इफ द शेडो ऑफ आर्यन फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ चित्राशी देन इन विच डायरेक्शन आर्यन फेसिंग। तो पहले इनको फेस टू फेस बैठा दो, देखो ये फेस टू फेस बैठे हुए हैं, दैट मीन्स एक दूसरे को देख रहे हैं, ये आर्यन आ गया, ये चित्राशी आ गया। अब कह रहा है आर्यन का जो शेडो है वो चित्राशी के लेफ्ट साइड है। अगर ये फेस टू फेस बैठे हैं इट मीन्स चित्राशी इस डायरेक्शन में देख रही है, आर्यन इस डायरेक्शन में देख रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं, फेस टू फेस बैठे, तो चित्राशी का लेफ्ट हो जाएगा इस तरफ लेफ्ट हो जाएगा और इस तरफ इसका राइट हो जाएगा, यही होगा ना। अब चित्राशी के लेफ्ट तरफ आर्यन का शेडो बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, इट मींस आर्यन का शेडो इस तरफ बनेगा क्योंकि चित्राशी का लेफ्ट इस तरफ है, ये आ गया शेडो किसका, आर्यन का। अगर शेडो उस तरफ बन रहा है इट मींस सन कहीं यहाँ पे होगा, सन कहीं यहाँ पे होगा ना, तभी शेडो ऊपर की तरफ बन रहा है। तो लेकिन हमें बात कर रहा है यहाँ पे मॉर्निंग की। देखो इस तरह के क्वेश्चन में या तो मॉर्निंग का टाइम दिया होगा या इवनिंग का। अगर मॉर्निंग का टाइम दिया इट मींस ये ईस्ट डायरेक्शन है क्योंकि ईस्ट में ही होता है सन मॉर्निंग में, है ना, तो ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है, अब यहाँ पे आप बना लो क्या डायरेक्शंस, लेकिन नीचे वाली डायरेक्शन को ईस्ट से डिनोट करना। अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट हो जाएगा, है ना, ये ईस्ट है क्योंकि यहाँ पे हमने फिगर ऐसे बनाई है ना सन को इस तरफ, तो इस तरफ ईस्ट बना दिया हमने, ईस्ट बना दिया वेस्ट। अब नॉर्थ का यहाँ आपका नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ साउथ हो जाएगा, कुछ नहीं किया, इसी डायरेक्शन को 90 डिग्री, देखो ये डायरेक्शन होती है NEWS। अब हमने फिगर ऐसी बनाई ना ये वाली, उसी के हिसाब से हमें चलना होगा। इसको ईस्ट को मुझे बस नीचे लाना था क्योंकि मैंने फिगर ऐसे ईस्ट को नीचे बनाना है, मतलब 90 डिग्री इसको रोटेट किया, तो देखो 90 डिग्री रोटेट करेंगे, नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा, ईस्ट यहाँ पे आ जाएगा, साउथ यहाँ पे आ जाएगा, वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, वही मैंने बनाया। अब ईस्ट ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, किसकी डायरेक्शन पूछिए वो बताओ। देन इन विच डायरेक्शन आर्यन फेसिंग, आर्यन तो इस डायरेक्शन में इस तरफ देख रहा है, इस तरफ देख रहा है, और इस तरफ देखो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ है, तो साउथ आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या देखना है, यहाँ देखना है टाइम क्या दिया हुआ है, मॉर्निंग या इवनिंग देगा। अगर मॉर्निंग हुई तो सूरज को रखना है आपने, जिस तरफ शेडो बनेगी उसके अपोजिट ही सूरज होगा, तभी उस तरफ शेडो बन रही है, और सूरज की डायरेक्शन मॉर्निंग में ईस्ट, अगर इवनिंग दिया होगा तो आपका वो वेस्ट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको दिया है इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन होगा उसी रिलेशन के हिसाब से आपको इसका नेक्स्ट वर्ड बताना है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, क्या दिया है RKP और यहाँ पे दिया VHS। तो R से V कैसे बनेगा, अब देखो यहाँ पे मैंने सारे अल्फाबेट लिख दिए। अब देखो R से V R कहाँ पे, R ढूंढो, R कहाँ पे है, ये आ गया आपका R। अब R से V तक जाना है आपको, ये R है
आर से वी तक, तो बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, 3 लेटर्स छोड़ दिए फिर आर से वी गए। इट मीन्स ये जो यू जे एम है, यू के बाद 3 लेटर छोड़ने और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। यू के बाद 3 लेटर छोड़ दो, वी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। के से एच जाना आपको, के से एच जाना है, ये आगे के और के एच पीछे, तो 2 स्टेप पीछे। ठीक है, 2 लेटर छोड़ के पीछे जाना है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जे है, तो जे ढूंढो कहाँ है, जे से 2 स्टेप पीछे जाना है। जे यहाँ पे है तो आई को छोड़ दिया, एच को छोड़ दिया, तो जी आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे जी आ जाएगा। वाई जी देखो कहीं पे है, तो बस आगे करने की जरूरत ही नहीं, सी पार्ट इज योर आंसर। फिर भी चेक कर लो क्योंकि नन भी दिया है, यहाँ पे नेक्स्ट में पी आना चाहिए। पी से एस गए यहाँ पे थर्ड में, पी से एस, तो 2 छोड़े हुए हैं, 2 लेटर 2 अल्फाबेट छोड़ दो, एम के बाद 2 अल्फाबेट छोड़ दो, एम के बाद 2 अल्फाबेट छोड़ेंगे तो पी आएगा, पी ही आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। तो इसमें सिर्फ आपको देखना है कि ये यहाँ से ये कैसे बना, उसी रिलेशनशिप के हिसाब से नेक्स्ट वर्ड इसका बनाना है आपने। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ सर्टन कोड दिल्ली इज रिटन एज 38, हाउ इज पटना रिटन इन दैट कोड। तो दिल्ली को अगर 38 लिख रहे हो तो पटना को क्या लिखोगे, तो अब दिल्ली 38 कैसे आएगा, तो पहले हम इनके लेटर्स की पोजीशन को ऐड करके देख लेते हैं। हो सकता है वैसे 38 आ रहा हो, सबसे पहले तो यही दिमाग में आता है कि हो सकता है ई लेटर्स। तो दिल्ली में देखो डी तो 4th नंबर पे होता है, ई आपका आ गया 5th नंबर पे, नेक्स्ट एल आपका 12 नंबर पे, ठीक है, देन एच आपका आ जाएगा 8 नंबर पे, और आई आपका आता है अल्फ़ाबेट्स में 9th नंबर पे। अब इनको ऐड करके देख लो, अगर ये 38 आ रहा है तो यही कंसेप्ट उन्होंने लगाया हुआ है। 12 + 8 20 + 9 29, 29 एंड 9 38। ठीक है, 38 ही आ रहा है। इट मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, इनकी पोजीशन को भी ऐड ही करना है। क्या है, पटना PATNA इज इक्वल टू पी आपका आता है 16 नंबर पे, ए आ गया 1 नंबर पे, टी आपका 20 नंबर पे, नेक्स्ट क्या है एन आपका आ जाएगा 14th पोजीशन पे, और ए आपका हो गया 1। इनको ऐड कर दो आप, सिंपल। 16 + 14 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 51 52, सो 52 इज योर आंसर, दैट इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप डिपेक्टिंग डायग्राम फॉर स्मोकर्स, लायर्स एंड नॉन स्मोकर्स। तो ये आपको ये फिगर बतानी है आपको स्मोकर्स, लायर्स, नॉन स्मोकर्स की। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, स्मोकर्स, नॉन स्मोकर एंड लायर्स। इनमें आपको पहले देखना इंटरसेक्शन किन में हो सकती है। देखो स्मोकर और नॉन स्मोकर में तो कोई भी इंटरसेक्शन कॉमन नहीं होगा, क्योंकि जो स्मोकर होगा वो नॉन स्मोकर नहीं होगा, और जो नॉन स्मोकर होगा वो स्मोकर नहीं होगा, तो इनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगी। मतलब 2 सर्कल ऐसे होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब लायर्स की बात करते हैं। अब लायर्स हो सकता है, कुछ लायर्स होंगे स्मोकर्स होंगे और कुछ नॉन स्मोकर भी होंगे। इट मीन्स लायर्स का दोनों के साथ थोड़ी इंटरसेक्शन होगी, बट इन दोनों के आपस में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगी। बताओ कौन सी फिगर बनेगी, ये वाली बनेगी ना, सी पार्ट। देखो ये बीच में लायर्स, अगर इसको मैं लायर्स मान लेता हूँ, इसको स्मोकर्स, इसको नॉन स्मोकर्स। देखो स्मोकर और नॉन स्मोकर में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, बट लायर्स में थोड़ी सी इंटरसेक्शन इनके साथ है, थोड़ी सी इंटरसेक्शन इनके साथ है। यहां पे आपको सिर्फ मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है। ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, टीचर्स एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड। तो टीचर्स एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड, इनके बीच में आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है। पहले इंटरसेक्शन देख लो दो की, क्या टीचर्स और एजुकेटेड में इंटरसेक्शन होगी, हाँ होगी। जितने भी टीचर्स होंगे वो एजुकेटेड तो होंगे ही होंगे। इट मीन्स टीचर्स वाला सर्कल पूरा का पूरा एजुकेटेड के अंदर ही आएगा, क्योंकि टीचर्स जो होंगे वो तो खुद एजुकेटेड होगा, तभी तो दूसरे को टीच करेगा, वो सारे के सारे एजुकेटेड होंगे। अब इंप्लॉयड आता है तीसरा। अब इंप्लॉयड जो होगा वो जरूरी नहीं है कि एजुकेटेड हो, वो जरूरी नहीं है कि टीचर हो। मतलब इंप्लॉयड जो होगा वो एजुकेटेड भी हो सकता है और अनएजुकेटेड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई अनएजुकेटेड है, किसी की दुकान पे काम कर रहा है, सारे इंप्लॉयड थोड़ी एजुकेटेड होते हैं, है ना। किसी की दुकान पे काम कर रहा है, ठीक है, कोई मैकेनिक है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा होगा। तो इट मीन्स इसके साथ थोड़ी सी इंटरसेक्शन होगी। अब इंप्लॉयड जो है वो टीचर हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, और कुछ और भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, मैकेनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इसकी फिगर बन जाएगी, टीचर तो सारे के सारे एजुकेटेड के बीच में ही आएंगे, बट जो इंप्लॉयड है वो टीचर भी हो सकते हैं, कुछ एजुकेटेड भी हो सकते हैं, कुछ अनएजुकेटेड और कुछ डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हैं। इट मीन्स वो इस तरह से आएगा, थोड़ी इंटरसेक्शन दोनों के साथ करेगा, इस तरह से आएगा। दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर। सो ये थे आपके टॉप 20 MCQ रीजनिंग के, ठीक है, आपके स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग टू सिलेबस। देखो वेन डायग्राम पे मुझे लग रहा है ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जेके एसएसबी इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा आपको इन्वॉल्व कर रही है, ज़्यादा क्वेश्चन डाल रही है। नंबर सीरीज के देखो पिछली बार 4 क्वेश्चन डाल दिए थे VLW में, तो नंबर सीरीज हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान रखना। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये हर एक टॉपिक जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं ये सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।